किसी बेवकूफ पाकिस्तानी ने पीएम मोदी की इंसल्ट का सॉन्ग रिकॉर्ड करवा दिया है। मैं हर जगह से सामने आया, लेकिन ट्रंप ने मुंह ना लगाया। पहले हंसा फिर रोक कर दिखाया। दोस्तों, इस बेवकूफ पाकिस्तानी को यह पता नहीं था कि फ्रांस में पीएम मोदी की इंसल्ट हुई है या नहीं हुई, लेकिन ये 50,000 रुपया हार गया है। दोस्तों, इसने अपने घर का नुकसान किया है। 50,000 रुपये लगाकर इसने पीएम मोदी की इंसल्ट का सॉन्ग रिकॉर्ड करवाकर सोशल मीडिया पर इसने शेयर किया है। इन बेवकूफ़ों को यह पता नहीं था कि हमें टारगेट दिया गया है। पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी यूट्यूबर को यह टारगेट दिया गया है कि दिन रात तो हमने सिर्फ ये दिखाना है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फ्रांस में बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी से नहीं मिला। पाकिस्तान मीडिया ने क्या कहा दोस्तों, सुनिए जरा। यहाँ पर आपको खबर दें कि G7 इजलास में शिरकत मोदी के लिए आलमी रसवाई का बायस बन गई। अमेरिकी सदर की मोदी को नो लिफ्ट, हाथ तक न मिलाया। भारतीय वज़ीर आज़म बार बार सदर ट्रंप की जानिब देखते रहे। कोई मुसाफा न ही कोई वासी तवज्जो। फ्रांस में G7 रहनुमाओं के ग्रुप फोटो के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बज़ाहिर नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज करते रहे। पाकिस्तान मीडिया ने कह दिया है कि फ्रांस में पीएम मोदी की इंसल्ट हुई है, जिसको इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं, जिसको एशिया का सबसे बड़ा लीडर कहते हैं ना, उसकी फ्रांस में इतनी इंसल्ट हुई है। अब पूरी दुनिया इंडिया का तमाशा देख रही है। यह पाकिस्तान मीडिया पर न्यूज़ हेडलाइन चल रही है। तो अब मैं ले चलूँगा आपको हकीकत की तरफ कि असल में फ्रांस में हुआ क्या है। तो सबसे पहले सुनिए कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान और शहबाज गिल क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा, जी अमेरिका और भारत के दरमियान बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। मोदी तवील अरसे से मेरे दोस्त हैं, हमारे दरमियान हमेशा बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं। आपके साथ होना बहुत अच्छा लगता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इन पर हमला हुआ तो हम उनकी मदद के लिए वहाँ मौजूद होंगे। यानी अगर इंडिया के ऊपर हमला होता है, यानी दिफा के नुक्ता नज़र से जब एक सवाल किया गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर इंडिया पर अटैक होता है तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। सदर ट्रंप ने कुछ बातें की हैं, अगर इंडिया पर कोई हमला करेगा तो हम उसका दिफा करेंगे। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, बिल्कुल क्लियर अल्फाज के अंदर, कि कोई भी एनीवन अगर इंडिया पर हमला करेगा तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। तो दोस्तों, यह बात आप बहुत जल्द सुनने वाले हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से कि इंडिया के जहाज नहीं गिरे। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था ना यूएसए में कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 जहाज गिराए, पाकिस्तान ने इंडिया के 7 जहाज गिराए। आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते थे और तुम नाचते थे, बिना घुंघरू तुम नाचते थे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिराए हैं। डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहा है। अब वही डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और यह बात करेगा कि पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज नहीं गिराए, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जल्द आप सुनने वाले हैं। पाकिस्तान मीडिया ने कहा है, पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी यूट्यूबर को यह टारगेट दिया गया है कि तुमने दिन रात सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया पर सिर्फ ये चीज़ दिखानी है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी की इंसल्ट कर दी है। बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है। पूरी दुनिया इस वक्त पीएम मोदी का तमाशा देख रही है। तो दोस्तों, वही कुछ हुआ। पाकिस्तान मीडिया ने न्यूज़ हेडलाइन चला दी और पाकिस्तानी यूट्यूबरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी कि पीएम मोदी की इंसल्ट हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से हाथ नहीं मिलाया। तो दोस्तों, हकीकत में आपको दिखाता हूँ, ज़रा ये वीडियो देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ कौन बैठा हुआ है? ये बंदा कौन है? ये शहबाज शरीफ है या फील्ड मार्शल है? सबसे पहले ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप किसके साथ बातचीत कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है। आपके अक्ल के रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप डोनाल्ड ट्रंप की ये बात सुनोगे ना, तो आपकी अकल काम छोड़ जाएगी। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोई भी इंडिया के खिलाफ जंग लड़ेगा, जब भी इंडिया के साथ कोई लड़ाई लड़ेगा तो मैं पीछे नहीं रहूँगा, मैं जाऊँगा इंडिया के दिफा में, इंडिया को बचाने के लिए। दुनिया में अगर मेरा सबसे कोई वफादार दोस्त है तो वो पीएम मोदी है। यह बात अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की है, जिसने कहा था इंडिया तो एक जहन्नम है, यानी इंडिया तो एक दोज़ख है, यहाँ इंडियन जलते हैं, पीएम मोदी इंडियन को जलाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात क्यों की थी? यहाँ आकर पता चलेगा कि पाकिस्तानी की खोपड़ियों में कितना अकल है। यहाँ पता चलेगा कि पाकिस्तानी कितने बेवकूफ़ हैं और पाकिस्तानी कितने अक्लमंद हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात क्यों की थी? डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात इसलिए की थी कि उसने पाकिस्तानियों को यूज़ करना था। वो वक्त था, डोनाल्ड ट्रंप हमें यूज़ कर रहा था।
किस तरह यूज कर रहा था? जिस तरह टिश्यू पेपर यूज होता है। क्या करते हैं लोग जब गाड़ी में बैठे होते हैं तो टिश्यू पेपर का डब्बा पड़ा होता है उसमें टिश्यू पेपर पड़े होते हैं। एक टिश्यू पेपर निकालते हैं, अपना मुंह साफ करते हैं, फिर उस टिश्यू पेपर को जमीन के ऊपर गिरा देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हमें इस तरह यूज करके जमीन के ऊपर गिराया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इंडिया एक दोजक है, इंडियन जल रहे हैं और पीएम मोदी जला रहा है। तो हमने उस पर नाचना शुरू कर दिया। हम लोगों को यह पता नहीं था कि जो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है ना, यह बहुत होशियार है। हमें इस हकीकत का कोई इल्म नहीं था। हमने उनकी बात मान ली और हमने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि यह हमारा लीडर है। अब मैं तो वो अल्फाज नहीं कहूँगा कि जो अल्फाज कहे गए हैं, मैं वो नहीं कहना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने अपना लीडर माना, अपना आइडियल माना इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, कि क्या बात है, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के इतना खिलाफ हो गया है। लेकिन हम बेवकूफ़ों को यह पता नहीं था कि हम लोग यूज हो रहे हैं। तो वहां मैंने क्या कहा था, मेरा प्रोग्राम जाकर देखिए, मैंने कहा था कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जाकर पीएम मोदी से मिलेगा और यह बात करेगा कि पीएम मोदी मेरा दोस्त है। अगर दुनिया में कोई मेरा वफादार दोस्त है तो वो सिर्फ पीएम मोदी है। अगर किसी को यकीन नहीं है मैंने जो कुछ कहा, तो मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा था। आज वही कुछ हुआ है या नहीं हुआ। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में बैठकर यह बात की है कि इंडिया के साथ जंग कोई ना करे। अगर कोई इंडिया के साथ जंग करेगा तो मैं इंडिया के साथ खड़ा हो जाऊंगा। तो प्यारे पाकिस्तानियों, अब तैयारी कर लो। इंडिया ने कहा था कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, ये अभी पेंडिंग है। ये ऑपरेशन सिंदूर कामयाब नहीं हुआ और हमने इनको कामयाब करना है। ये बात तो आप इंडिया की तरफ से सुन चुके हैं ना, ऑपरेशन सिंदूर के बारे। अब ये मुश्किलात बहुत जल्द आने वाली है। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक बार से फिर बड़ी आग भड़कने वाली है। ये मैं आपको बता रहा हूँ और तैयार हो जाइए। ये सब कौन करवाएगा? वैसे तो आपको लगेगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप करवाएगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहता यही है। डोनाल्ड ट्रंप कहेगा नहीं, ना ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, ना वो कोई इस तरह की बात करेगा पीएम मोदी से खुलेआम पब्लिकली। वो ये बात नहीं करेगा कि पाकिस्तान के साथ जंग करें। लेकिन अंदर से डोनाल्ड ट्रंप ये चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान की जंग अभी हो जाए। और जो मैंने बात की थी कि इंडिया के जहाज गिरे हैं या पाकिस्तान ने कुछ किया था तो इंडिया बदला ले ले, ये वक्त भी बहुत जल्द आने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये कारोबारी आदमी है। मैं आपको पाकिस्तान की ज़बान में समझा रहा हूँ, क्योंकि जो आपकी खोपड़ी है ना, प्यारे पाकिस्तानियों को, ये खोपड़ी है जो इसमें अकल है बहुत कम है। जो इनकी खोपड़ी की कैपेसिटी है पाकिस्तानियों की बहुत कम है। मेरी बात इनकी समझ में नहीं आती। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, उनको बिजनेस चाहिए। तो बिजनेस वो किसके साथ कर सकता है? ना तो वो पाकिस्तान के साथ कर सकता है, ना वो अफगानिस्तान के साथ कर सकता है, ना वो बांग्लादेश के साथ कर सकता है। बिजनेस वो किसके साथ करेगा? बिजनेस करेगा वो इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है ना बहुत बड़ी है। जो इंडियन बिजनेस करते हैं ना, हमारा ख्याब ख्याल भी नहीं है, हमारी सोच से बालातर है जो काम इंडियन करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यही चाह रहा था कि किसी ना किसी तरीके में पीएम मोदी के साथ बैठ जाऊं। डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहा था। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की यह कोशिश कामयाब होगी है। तो दूसरी तरफ फ्रांस में G7 मीटिंग आ गई। जब सब गए G7 मीटिंग में, वहां जाकर बैठे, आपस में वो बातचीत करने लगे, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी बैठा हुआ था। तो डोनाल्ड ट्रंप की नज़र पड़ गई। डोनाल्ड ट्रंप अपनी चेयर से उठकर पीएम मोदी के पास गया और उनसे जाकर हाथ मिलाया और ये बात की, मेरा फेवरेट लीडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला कहा। मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के वो वर्ल्ड कहां गए हैं कि जो फील्ड मार्शल है ना, ये मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है। और जो पीएम शहबाज शरीफ है, ये मेरा फेवरेट पीएम है। डोनाल्ड ट्रंप के जो ये अल्फाज थे कहाँ गए हैं? और कहाँ गया है डोनाल्ड ट्रंप? और वो पाकिस्तानी कहाँ गए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनकर भंगड़ा डाल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी तारीफें कर रहा है? उस वक्त हमने कहा कि ये तुम्हारी तारीफें नहीं कर रहा, ये तुम लोगों को यूज़ कर रहा है। तो पाकिस्तानियों ने क्या कहा? पाकिस्तानियों ने कहा ये तो इंडिया की ज़बान बोलते हैं, ये यहाँ बैठकर इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। जब हमने ये बात की थी, अभी भी पाकिस्तानी पोस्ट कर रहे हैं ना। इमरान रियाज खान, शहबाज गिल ने जो बात की है कि डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी से मिला है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया के खिलाफ जंग कोई ना करे। जब से शहबाज गिल और इमरान रियाज खान ने यह बात की तो पाकिस्तानियों ने पोस्टें करना शुरू कर दी हैं कि शहबाज गिल और इमरान रियाज खान ये इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, इंडियन एजेंट हैं।
ये बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तानियों ने कहा था कि जो सखावत अली खान है ना, ये इंडिया के लिए काम कर रहा है, तो अब वो कह रहे हैं कि शहबाज गिल और इमरान रियाज खान इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी नहीं समझते ना, जिनकी खोपड़ी काम नहीं करती, जिनकी कैपेसिटी बहुत कम है, वो जल्द यहाँ आ जाते हैं, चूरन चाटने की तरफ आ जाते हैं, बेवकूफ़ बनने की तरफ आ जाते हैं, लेकिन हकीकत की तरफ नहीं जाते। जो बात हम करते हैं ना, उनको समझने की कोशिश नहीं करते। अगर पाकिस्तानी उस बात को समझने की कोशिश करें तो पाकिस्तानियों पर यह नौबत नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि ये पागल हैं, ये बेवकूफ़ है। अब इनको टारगेट दिया गया है ना कि तुम सोशल मीडिया पर पोस्टें करो, मेनस्ट्रीम मीडिया पर न्यूज़ हेडलाइन चला दो कि पीएम मोदी की इंसल्ट हुई है। अब यह भी सुन लें, ये न्यूज़ हेडलाइन क्यों चलवा रहे हैं, ये पोस्टें क्यों करवा रहे हैं, यह भी बड़ी हकीकत है। ये पोस्टें, ये न्यूज़ हेडलाइन इसलिए चलवा रहे हैं कि इसमें शहबाज शरीफ की बहुत ज़्यादा बेइज्जती है और फील्ड मार्शल की जो तारीफें हो रही थी ना, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। अब पूरी दुनिया इसको देख रही है, डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी को, कि एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी की तारीफें कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया है कि जो इंडिया के खिलाफ जंग करेगा, मैं इंडिया के साथ जाकर खड़ा हो जाऊँगा, इंडिया के दिफा में जाऊँगा। अब ये पोस्टें, ये न्यूज़ हेडलाइन आप इसलिए देख रहे हैं, पाकिस्तान की बेइज्जती है, पीएम शहबाज शरीफ की बेइज्जती है। जो अमेरिका में बैठ बैठ कर लॉन्च किए थे ना, बहुत बड़ी बेइज्जती है। वो तस्वीरें और वो वीडियो भी अपलोड हो रही है कि ये वही डोनाल्ड ट्रंप है ना जो फील्ड मार्शल को अमेरिका में लॉन्च करवा रहा था। अब जाकर वो पीएम मोदी के साथ बैठ गया है। आपको पता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या है? हमने नहीं कहा था? अगर आपकी फिर भी अकल काम नहीं कर रही तो मेरी पुरानी वीडियो जाकर देखें कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत होशियार आदमी है। पीएम मोदी के अलावा ये किसी को दोस्त मानता भी नहीं है। जाकर देखिए हमने क्या कहा था। फिर भी आप इतने बेवकूफ़ हैं, आपकी समझ में भी नहीं आता हम क्या कह रहे होते हैं। अब आपकी समझ में आएगा। अब जब इंडिया नहीं रुकेगा ना, इंडिया नहीं रुकेगा, हम जो मर्जी करते रहें। इंडिया कह रहा था, इंडिया की तरफ से कहा गया भैया हम बदला लेंगे, हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर पेंडिंग है। सुना था ना आपने? अगर किसी ने नहीं सुना तो दोबारा जाकर सुन सकते हैं कि इंडिया ने क्या कहा था। अब यह हकीकत आपके सामने आ गई है। अब मेरी बात सुन लें। मैं आपको पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से भी मुतल्लिक आपको बता देता हूँ। एक बार फिर से बता देता हूँ, पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। मेरा ख्याल में कि आपकी खोपड़ी काम नहीं करती, फिर आपको बता देता हूँ। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी यूट्यूबर पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, पाकिस्तान की आवाम के हक़ में नहीं है। इनका ताल्लुक है सिर्फ डॉलर से कि हमारा डॉलर बनता रहे। ये लोग आपको हकीकत नहीं बताएंगे। अगर ये लोग आपको हकीकत बताते ना, पाकिस्तानी अवाम के सामने ये रियलिटी खोल कर रख देते, तो पाकिस्तान की अवाम ये मुतालबा करती पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से कि हम इंडिया के साथ जंग नहीं चाहते, हम उस सलाहियत में नहीं है कि हम इंडिया के साथ जंग करेंगे। और हम ये बात भी नहीं कर सकते कि इंडिया हमसे जंग हारा हुआ है, हमने इंडिया के जहाज़ गिराए हैं। अवाम ने इनको रोकना था। अवाम ने पाकिस्तानी सरकार से ये मुतालबा करना था कि टेबल टॉक करें, बुलाएं पीएम मोदी को, बुलाएं जी शंकर साहब को, टेबल टॉक करें और उनके साथ सुलह कर लें। इसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का नुकसान है, पाकिस्तान की अवाम का नुकसान है। अगर इनके सामने हकीकत रख देते तो पाकिस्तान की अवाम मुतालबा करती, पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान सरकार को मजबूर करती, इंडिया के साथ सुलह करवाती। इनको हकीकत नहीं बताई गई थी, इनके सामने झूठ बोला गया था, इनको बेवकूफ़ बनाया गया था। इनका जो दिमाग है ना, उसमें ऐसी चीज़ें हैमर की गई थी, पाकिस्तानियों ने समझा कि शायद इंडिया अभी हमें उड़ाना चाहता है, इंडिया हमें जीना नहीं देखना चाहता, इंडिया हमें अभी उड़ा देगा। पाकिस्तानियों को इन्होंने इतना डरा दिया, इन्होंने पाकिस्तानियों को डराया और इन्होंने डॉलर छापे, इन्होंने अपने अकाउंट भरे। अगर ये सीधी बात कर देते ना तो इनको डॉलर नहीं मिलना था, इतने इनको व्यूज़ नहीं मिलने थे। क्योंकि जब ये इंडिया के ख़िलाफ़ जाते हैं, पाकिस्तानी अवाम को इंडिया के अगेंस्ट भड़काते हैं, तो इनको डॉलर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मैंने पहले कहा था कि जो इंडिया है ना, ये पाकिस्तानियों के लिए बैंक है और जो पीएम मोदी है ये इनके लिए एटीएम कार्ड है। ठीक है, फिर से सुन लें, जो पीएम मोदी है ये एटीएम कार्ड है। पीएम मोदी को यूज़ करते हैं, इंडिया की तरफ से ये पैसे निकालते हैं पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी यूट्यूबर। उनको दो तरह से यूज़ करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं उनकी तारीफ़ करके डॉलर कमाते हैं, कुछ ऐसे हैं उनके खिलाफ बात करके डॉलर कमाते हैं, लेकिन डॉलर दोनों ही कमाते हैं।
प्यारे पाकिस्तानियों, अगर फिर भी आपकी अकल काम नहीं कर रही तो अभी भी आप समझ जाइए, हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम इंडिया के साथ जंग करेंगे, इंडिया को जंग हरा देंगे, बस हम मिली नगमे सुनेंगे और तराने रिकॉर्ड करेंगे, रिलीज कर देंगे, हम तरानों पर ही रह जाएंगे। अगर इस तरह की नौबत पेश आ जाती है, खुदा ना करे कि इंडिया पाकिस्तान की जंग दोबारा हो, हम नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है ये बहुत कमज़ोर है। हम उस पोजीशन में नहीं है कि हमारी इंडिया के साथ जंग हो जाए। अगर इस तरह की नौबत आ जाती है तो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इंडिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरी बात याद रखना, अगर हम कहना कि हम इंडिया का नुकसान कर देंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, तो ये भूल जाइए, इंडिया का कुछ जाएगा नहीं और हमारा कुछ बचेगा नहीं। अभी भी आप समझ जाइए, इस झूठे मीडिया, झूठे जर्नलिस्ट, झूठे यूट्यूबर से दूर हो जाइए। ये जब पीएम मोदी के खिलाफ बात करते हैं, इंडिया के खिलाफ बात करते हैं, उस वक्त तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं कि इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हैं, फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ये आपको ठंडी और मीठी लगती हैं इनकी बातें। बाद में देखा करें कि हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है और हम अपना क्या नुकसान करके बैठ के हैं। फिर इस तरह से खुलती है हकीकत, जिस तरह अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हकीकत खुली है। अभी भी अपने मीडिया से कह दो कि झूठ बोलना छोड़ दे, अगर तू झूठ बोलेगा तो हम आपका बैकआउट करेंगे, हम आपकी न्यूज़ नहीं देखेंगे। अपने मीडिया से कह दो ये पाकिस्तान का नुकसान है। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वक्ती तौर पर आपको ये बात कड़वी लगेगी, कड़वी है लेकिन है सच। जो चीज़ कड़वी होती है ना, वो हमेशा सच्ची होती है, आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। हम जो मर्जी कर लें, पीएम मोदी एशिया के सबसे बड़ा लीडर है, पीएम मोदी जैसा लीडर पूरे एशिया में नहीं आएगा। आप कंपेयर करके देख लें, एशिया से किसी लीडर को उठा लें, उसका कंपेयर करें पीएम मोदी के साथ, फिर उनकी इकोनॉमी का कंपेयर करें पीएम मोदी के साथ, फिर अमन और सुकून का कंपेयर करें इंडिया के साथ कि सबसे बड़ा लीडर कौन है, अमन कौन पैदा कर सकता है और अवाम के लिए कौन काम कर रहा है और अपने मतलब के लिए कौन कर रहा है, किस कंट्री में अमन है, किस कंट्री में सुकून है और किस कंट्री में इस वक्त बर्बादी हो चुकी है। यह हकीकत आपके सामने आ जाएगी। आप किसी पर मत जाइए, मेरी बात ना मानिए, किसी की ना सुने, पाकिस्तान मीडिया की ना सुने, जर्नलिस्ट की ना सुने, यूट्यूबर की ना सुने, किसी की ना सुने, खुद चले जाइए, गूगल पर चले जाइए। मैं अगर आप कहें ना कि ये इंडियन मीडिया को दिखवाना चाहता है या इंडियन सोशल मीडिया को दिखवाना चाहता है, ना देखें, मर्जी है आपकी, किसी को ना देखें, सिर्फ आलमी मीडिया देखें, अमेरिका का मीडिया देख लें, गूगल पर चले जाइए कि इस वक्त इंडिया में कितनी महंगाई है। इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद, जंग को 1 साल हो गया है, इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद इंडिया का कितना नुकसान हुआ है, ज़रा ये हकीकत तो उठाकर देखो, हकीकत आपके सामने आ जाएगी। बेवकूफ़ मत बनिए, पीएम मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उनसे बढ़कर लीडर कोई आ ही नहीं सकता। हमारे पूरे पाकिस्तान की तहरीक में देख लो, पीएम मोदी जैसा लीडर नहीं आया। अगर कोई आ गया तो फिर मुझे बताना, लाकर सामने खड़ा कर देना कि देखो सखावत भाई, तुमने झूठ बोला था, ये पीएम मोदी से ऊपर है, मुझे दिखाना। पीएम मोदी से ऊपर कोई नहीं आएगा और पीएम मोदी जितनी इज्जत भी किसी की नहीं होगी। पीएम मोदी की इज्जत भी सबसे ज़्यादा है और वो लीडर भी सबसे ऊपर है हर लिहाज से। पागल ना बनिए, जो अपनी खोपड़ी है इसको ज़रा खोलिए, किसी की बात ना सुने। ये झूठा मीडिया है, पाकिस्तान मीडिया, लानत भेजो इस पर, ये तो झूठ बोल रहा है। ये कह रहा है पीएम मोदी की इंसल्ट हुई है फ्रांस में, दूसरी तरफ देखिए पीएम मोदी की इंसल्ट हुई है या पीएम मोदी की इज्जत हुई है। ये तो आपको इंसल्ट दिखा रहा है, वो वीडियो आपको दिखा भी नहीं रहा जो डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की अकेले मीटिंग हुई है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड बोले हैं, पाकिस्तान मीडिया वो आपको सुनवा भी नहीं रहा, नहीं सुनवाएगा पाकिस्तान मीडिया। पीएम शहबाज शरीफ की इसमें इंसल्ट है। प्यारे पाकिस्तानियों, अगर अभी भी आप नहीं सुधरोगे तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हो तुम। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई खबर के साथ।